अज़बिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुहतरम साफ़ी हज़रात, अच्छी भी ख़वातीन हज़रात, आपकी बड़ी मेहरबानी इतनी बड़ी तादाद में इस आवाज़ मेरी क्या इन इस तारीखी इस यकशुदाना माहौल में आपका यहाँ आना भी गनीमत है। बातें हुई, सेनेटर साहब कौन है, इन्होंने क्या कुर्बानियाँ दी, तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान तारीख क्या है, आप सबको पता है। बात यह है कि हमारा मुल्क इस वक्त अपनी तारीख के इंतहाई बदतरीन दौरान से गुजर रहा है, और ये तूफ़ान, ये बर्बादी हमारी अपनी लाई हुई है। वो क़ुव्वतें या वो इदारे जो पाकिस्तान के अपने आप को मालिक समझते हैं और पाकिस्तान की तरक्की के दावेदार हैं, उन्होंने साथ उन पार्टियों को जो आवाम की पार्टियां कहलाती थी, किसी का स्लोगन क्या था, किसी का स्लोगन क्या था, इन सब ने मिल के बाकायदा ज़र और ज़ोर की बुनियाद पे पार्लियामेंट की मंडी लगा दी। जब पार्लियामेंट की मंडी होगी, पैसे की बुनियाद पे लोग आएंगे, तो गरीब तबकात, प्रोफेसर हज़रात, सियासी लोग, ये तो फिर दुनिया से चले जाते हैं। देगा स्मगलर बोली देगा, कातिल बोली देगा, दुनिया का खतरनाक आदमी बोली देगा। ये सब कुछ कहाँ हुआ? यहाँ तक तो ठीक है, हमें थोड़ी सी ये ईमानदारी भी करनी पड़ेगी। यहाँ तक तो ठीक है कि ये सब कुछ वर्दीपोश लोगों की रहबरी में हुआ, लेकिन जिन सियासी पार्टियों ने उनका साथ दिया वो उनसे ज़्यादा मुजरिम है। छोटे सूबे अक्सर हमारी पार्टियां हकूक़ की बात करती हैं, सूबों की बात करती हैं, अपने मसाइल की बात करती हैं। अगर छोटे सूबों के लोगों ने वोट न दिया होता, न 26वीं तरमीम होनी थी, न 25वीं, न 28वीं, न कोई चीज़ हो सकती। ये सब उसमें वो है ये सब उसमें जिम्मेवार हैं। उनको हम कहते हैं इंसान से गलतियाँ होती हैं। पाकिस्तान की खातिर हम मिन्नत करेंगे, पाकिस्तान की खातिर, पाकिस्तान को बचाने की खातिर हम उनसे वो करेंगे कि मेहरबानी करें, जो कुछ हुआ हम भी इसे ज़्यादा अंगुशनुमाई करके आपको शर्मिंदा नहीं करेंगे। आए, जिस तरह 18वीं तरमीम में तमाम सियासी पार्टियों ने कंसेंसस से फैसला किया, आए बिस्मिल्लाह करें। ये हमारे सारे अकाबरीन बैठे हैं, शहबाज भाई या जो भी हैं, नवाज शरीफ साहब, जरदारी साहब, मौलाना फजल रहमान साहब, जमात इस्लामी के अकाबरीन, आए बिस्मिल्लाह करें, इस आइन को बचाएं जिसको हमने खुद, जिसका गला हमने घोंटा है। आए बिस्मिल्लाह करें। उस आइन की बहाली के लिए आपके सामने मैं तारीख तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान की तरफ से कहता हूँ, पार्लियामेंट की मजबूती के लिए, उसको ताकत का सरचश्मा बनाने के लिए, उसका अवाम का सही नुमाइंदा बनाने के लिए हम सब आपको अनकंडीशनल सपोर्ट देंगे। अनकंडीशनल, ब्रिंग समथिंग, आए। और अगर हम नहीं करेंगे, हालात बगावत की भी पक्के हैं, हालात मुर्दाबाद जिंदाबाद की भी पक्के हैं, हालात इंतहाई बर्बादी के पक्के हैं। हमें सिर्फ ये डर है, खुदा न खास्ता, हमें सिर्फ ये डर है कि अगर हम आवाम को सड़कों पे ले आए, पाकिस्तान उसको सह सकेगा या नहीं। उसके नतीजे में क्या होगा, उसका उससे हम डर रहे हैं। अभी हम बात कर रहे थे, मैं उनकी तमाम बातों को सपोर्ट करता हूँ। फ़लस्तीन के बारे में, फ़लस्तीन में तो एक जारे, एक ख़तरनाक, जिससे उम्मीद नहीं है इंसाफ की, इजराइल नाजायज़ स्टेट जो बनाई गई है, उसके जेलों में जितने कैदी हैं, पाकिस्तान के कैद में उससे डबल हैं, ट्रिपल हैं। अपने बच्चे हमारे हज़ारों की तादाद में किस गुनाह में जेल में हैं कि तुम ये क्यों कहते हो कि मेरे मैंडेट वापस कर दो।
तुम ये क्यों कहते हो कि पाकिस्तान को मत छेड़ो, गलत मत करो? यहाँ बात हो रही है इंडिया ये कर रहा है, इंडिया वो कर रहा है। अब आपकी किस्मत अच्छी है, आपकी किस्मत अच्छी है। आपके जिस तरह हमारे साथियों ने कहा, आपके दो सूबों में वो हालात पक्के हैं जिनमें खारिजी क़ुव्वतें मुदाखलत करती हैं। ये तो खुदा का आप खैर शुक्र करें, बलूचिस्तान का एक सेक्शन तो आज़ादी का नारा लगा चुका है। खुदा न खास्ता आप जिस अंदाज में बाजोड़ से लेकर खैबर तक ये चिरा के उसमें लगे हुए हैं, खुदा न खास्ता अगर पश्तूनों में भी ऐसा कोई ग्रुप पैदा हुआ कि हम आज़ादी चाहते हैं, आपके पास जहाज़ है, आपके पास तोप है, लेकिन खुदा न खास्ता अगर इसका जिद इन मुखालिफिन को दिया गया, जिस तरह से छोटा सा यूक्रेन रूस के मुकाबले में खड़ा हो गया, फिर हमारा कुछ नहीं रहेगा। खुदा के लिए रहम करें इस मुल्क पे, इस मुल्क की बचाने में हमारा साथ दें। हम मुजरिम समझते हैं शहबाज को, हम मुजरिम समझते हैं पीपल पार्टी को, हम मुजरिम समझते हैं हर उस पार्टी को जिसने 26वीं 25वीं फलाने उसको वोट दिया। आपके वोट के बगैर ये नहीं हो सकता था। इस घर को आग लग गई गर्चे खराब से, आपने अपनी अदलिया के पर काटे, आपने अपनी मीडिया पे पाबंदी लगाई, आपने अपने पार्लियामेंट को कमज़ोर किया, उसका नतीजा आपके खिलाफ जाएगा। जरदारी साहब बीवेयर, हो सकता है आपकी प्रेसिडेंटशिप न रहे। शहबाज साहब, हो सकता है कि आपकी वज़ीर आज़मी न रहे, चूँकि आपने एक गलत उसमें पानी डाल दिया है। अब भी वक्त है, मेहरबानी करें। मैं अपील करूँगा तमाम पाकिस्तान की सियासी पार्टियों से कि महंगाई बहुत लोगों के बस उसे अदा हो गई है। आए सब मशवरा करके एक दिन ऐसा रखें जिसमें तमाम पाकिस्तान में पुरअमन मुजाहरे हों महंगाई के ख़िलाफ़, वहाँ तकारीर हो, फलाना हो। हम इस शौक़ से नहीं निकले कि खुदा न खास्ता हमारी रोटी मानी का मसला नहीं था, हमने तारीख़ तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान बनाया। आइन पाकिस्तान वो मुआहिदा है जो पाकिस्तान को जोड़े हुए है। इसको मत छेड़ो, खुदा को मानो, इसको मत छेड़ो। जब आइन नहीं रहेगा, अभी बात हो रही थी फ़लस्तीन का कत्लेआम। अभी मेरे दोस्त कह रहे थे कि फलानी गजा की फलानी से निकलना चाहिए। फ़लस्तीनियों को हम सालों पहले उर्दन में हज़ारों की तादाद में मार चुके, हज़ारों की तादाद में। ब्लैक सितंबर वो काला दाग है पाकिस्तान के उसमें। फिर हम उसको लिखते हुए हम फिर उस बर्बादी में अपनी अफवाज को डाल रहे हैं। हमें न अफवाज से झगड़ा है, न शहबाज से झगड़ा है, न फलाने से झगड़ा है। खुदा को माने, इंसाफ करें। जिस तरह सेनेटर मुश्ताक ने कहा, बार बार घिसे पिटे फिक्रे इस्तेमाल करता हूँ, दुनिया में किसी कैदी पे, चाहे उसने सैकड़ों कत्ल किया, चाहे वो दुनिया का सबसे बड़ा स्मगलर हो, चाहे उसने दुनिया की बदकारियाँ की हो, आज तक किसी कैदी पे कि उस पर पाबंदी नहीं लगी मुलाकात पे। इमरान खान क्या चाहता है? पाकिस्तान का वज़ीर आज़म रह चुका है, ना सही एक अच्छा क्रिकेटर रह चुका है, ना सही पाकिस्तान का सिटीजन है। उनसे मुलाकात की पाबंदी किस लिए लगा रहे हैं? आप पाबंदी नहीं लगाते तो फिर क्या होगा? पार्लियामेंट में जब ये पार्लियामेंट बनी थी, हंगामा होता था, मुर्दाबाद जिंदाबाद, गाली गलौज, कुछ आवाज़ सुनाई नहीं देती थी। यानी आप फिर हमें पुश कर रहे हैं उस तरफ। अगर आपकी ये मर्जी है तो ठीक है, बिस्मिल्लाह। मैंने एक दिन हुसैन में कहा था, मैंने कहा बाढ़ में जाए पाकिस्तान पार्लियामेंट, तो स्पीकर ने कहा था आप क्या कह रहे हैं? मैंने कहा वो पार्लियामेंट जो ये न कह सके कि मेरी ताकत क्या है, जो ये न कह सके कि ये काम किसने किया है, वो पार्लियामेंट नहीं है। वो सिर्फ इस काम के लिए है, अभी जो गलतकारियाँ ये गवर्नमेंट करेगी जिन्होंने किया है, एक रेजोल्यूशन आ जाएगा कि ये पार्लियामेंट फैसला करती है कि फलाने 24 अक्टूबर क्या कौन सा महीना था, नवंबर था इलेक्शन 14 फरवरी से लेकर अब तक जो कुछ यहाँ बुराई हुई है उस पर किसी अदालत में केस नहीं बनने दिया जाएगा। बस ये हमारा काम रह गया कि हम दूसरों की गलतियों पे ये मोर सब्त करके जिन अयूब की सारी बदकारियाँ रिजीम की
ضیاء الحق کے رجیم کی، مشرف کے رجیم کی، اس رجیم کی بدکاریوں پہ اس وقت ہم پارلیمنٹ ہیں، اس وقت بات کی جاتی ہے جی پارلیمنٹ نے یہ کیا. آئے بسم اللہ کریں. پاکستان کی بقا اسی میں ہے کہ یہاں ایک پارلیمنٹ ہو، طاقت کا سرچشمہ ہو، خارجی اور داخلی پالیسیاں وہاں سے چلتی ہوں. قوموں کے اختیار پہ دہشت گردی ہے. دہشت گردی کیوں ہے؟ کیوں ہے؟ دے دو لوگوں کو ان کے وسائل پہ اختیار. آج آپ آج کہہ دیں کہ بلوچ وطن میں اللہ پاک نے جو کچھ پیدا کیا ہے اس پہ پہلا بلوچ کے بچوں کا ہے. یہی کہہ دیں سرائکی سے، یہی کہہ دیں پنجابی سے، یہی کہہ دیں پشتونخوا سے، یہی کہہ دیں سندھ سے. پھر بھی اگر کوئی پاگل لڑتا ہے تو وہ بیمار ہے، اس کا علاج کر دیں. دنیا جہان کی نعمتوں سے بڑا ملک فخر پا کے یہاں سے پیسہ لو وہاں رہو. کیوں؟ کیا نہیں ہے اس ملک میں؟ نیم اینی تھنگ. یہ سارے عالم لوگ ہیں. یہ ملک دنیا جہاں کی نعمتوں فبیائی اللہ ربکما تکذبان، اس پہ اجدے بیٹھے ہوئے ہیں. ان اجدوں کو ان خزانوں سے ہٹانا ہے. اس کے لیے تاریخ تحفظ آئین پاکستان ہم نے بنائی ہے. ہم خوش آمدید کہتے ہیں. ہم بڑے خوش ہیں کہ سینیٹر مشتاق بھائی، بلکہ انہوں نے ایک بات چھپائی آپ سے سارے ساتھیوں نے. سینیٹر مشتاق بھائی مہینوں سے کہہ رہے تھے کہ بھائی میں تو آنا چاہتا ہوں، کوئی مجھے کہتا نہیں. ہماری کوئی وہ نہیں تھی کہ ہم خدا نخواستہ آپ کا راستہ روکے. آپ کبھی گریٹ جزیرے میں ہوتے تھے، کبھی آپ اسرائیل کے جیل میں ہوتے تھے. اس دفعہ جب آپ نہیں تھے ہم نے فیصلہ کیا تھا کہ سینیٹر بھائی کو انشاءاللہ لائیں گے. آج دن مبارک دن ہے. سینیٹر صاحب ہمارے ساتھ شامل ہو گئے ہیں. ہمارے لیے دعا کریں. ہم سب نے مل کے ہاتھ پہ ہاتھ ڈال کے پاکستان کو اس سے گویا سے نکالنا. یہ بالکل پاکستان پہ احسان ہوگا، پاکستان کے انسانوں پہ احسان ہوگا. کوئی ہم سے گلہ نہ کرے. نہ میں فوجیوں سے جھگڑا ہے نہ ایجنسیوں سے. ہر ادارہ اپنا اپنا کام کرے، اپنے فریم میں رہے. پاکستان اس بحران سے نکل سکے گا. ورنہ بار بار میں نے کہا ہے اور یہ بری بات ہے کہ تحفظ آئین پاکستان کا یہ سلوگن بالکل ایک ڈوبتے جہاز سے SOS میسج ہے. جو اس کو سمجھنے کی کوشش کرے گا وہ پاکستان کا وفادار سمجھا جائے گا. جو اس کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرے گا، خدا نخواستہ اگر پاکستان کو کچھ ہوا، خدا نخواستہ اگر کچھ ہوا، یعنی کیا ہوگا؟ اس وقت روزانہ 80 سے لے کر 100 آدمی مرتے ہیں. 80 سے لے کر 100 آدمی بشمول افواج پاکستان، بشمول پولیس والے. کیا کر رہے ہیں آپ؟ کہاں لے جا رہے ہیں اس ملک کو؟ اور پھر آپ کہیں گے جی انڈیا نے مداخلت کی، فلانے نے مداخلت کی تو آپ نے سارے برابر کر دیے. یہ تو لوگوں کا، شریف لوگوں کا فیصلہ ہے کہ وہ نہیں چھوڑنا چاہتے پاکستان. پاکستان کیا ہے؟ پاکستان بغیر بلوچ کے نہیں ہے. پاکستان بغیر پشتونخوا کے نہیں ہے. پاکستان بغیر سندھ کے نہیں ہے. پاکستان بغیر سرائکی علاقے کے نہیں ہے. یہ سب مل کے پاکستان کی تشکیل کرتے ہیں. ان کو اختیارات دو، ان کے احترام کرو، پاکستان بچ جائے گا. ورنہ خدا نخواستہ کچھ ہو جائے. محمود خان اچکزئی صاحب، آپ نے